क्या दिलजीत दोसांझ राजनीति में आएंगे? इस युवा सिंगर दिलजीत दोसांझ और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के क्या मायने हैं? ऐसे में यह एक मुलाकात औपचारिक तो है, लेकिन क्या इस औपचारिकता में भी कुछ खास है? राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विश्लेषक इस मीटिंग को कार इन दोनों के मुलाकात में क्या खासियत है? क्या पीएम मोदी के दिलजीत दोसांझ के इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने अपनी लोकप्रियता को और उड़ान दे दी है? जिस प्रकार से यह सिख समाज का यह युवा देश और दुनिया में नाम रोशन किया है, ऐसे में सिख समाज में बहुत से नायक और सुरमा हुए हैं जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। लेकिन इस वर्तमान समय में इस सिंगर ने, दिलजीत दोसांझ ने जिस प्रकार से अपना नाम देश और दुनिया में बनाया है, इस वर्तमान समय में दिलजीत दोसांझ का सिख समाज में एक बड़ा नाम है। लेकिन अभी भी दिलजीत दोसांझ उन सिख नायकों में अभी भी बहुत पीछे हैं। ऐसे में दिलजीत दोसांझ ने केवल सिख समाज ही नहीं, देश और दुनिया के तमाम जाति धर्म में, युवाओं में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, लड़कियों में, सभी समाज में, सभी वर्गों में अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरूप का इक्का चला है और दिलजीत दोसांझ को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। अभी तक दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी, भाजपा विरोधी, कांग्रेस समर्थक कहा जाता था। चलिए कुछ पॉइंट से समझते हैं कि क्यों दिलजीत दोसांझ को भाजपा विरोधी या खालिस्तानी कहा जाता था भाजपा समर्थकों के द्वारा, मोदी समर्थकों के द्वारा। आप सबको याद होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय में सिंगर दिलजीत दोसांझ ने किसानों के पक्ष में खड़े होकर के उनको समर्थन दिया था। इस समर्थन के बाद मोदी समर्थक और भाजपा समर्थकों ने दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी तक कहा था। उसके बाद दिलजीत दोसांझ के किसानों के समर्थन के बाद कंगना रनौत, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, दोनों के बीच में ट्विटर युद्ध भी हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को सांसद बना दिया। अभी कुछ वीडियो वायरल भी हो रहा है जिसमें कंगना एक इंटरव्यू में कह रही हैं कि अभी तक हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हुए भी नरेंद्र मोदी जी से भी नहीं मिल पाए हैं पर्सनली। लेकिन जिस प्रकार से दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई है, इसको लेकर के वीडियो क्लिप काट करके खूब ट्रेंड करा रहे हैं। अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद जिस प्रकार से दिलजीत दोसांझ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद करते हुए उनकी बातों को दोहराया था और वो शायरी भी पढ़ी थी जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में पढ़ी थी। अभी हाल ही में दिलजीत दोसांझ जब इंदौर में पहुंचे थे अपने कंसर्ट के दौरान, तब उन्होंने राहत इंदौरी का शेर पढ़ा था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने दिलजीत दोसांझ को आड़े हाथों लिया था। इसके साथ ही एक कंसर्ट के दौरान बेंगलुरु में दिलजीत के कंसर्ट में दीपिका पादुकोण पहुंची थी और दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह भी जान लीजिए, क्योंकि दीपिका पादुकोण जेएनयू में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय दीपिका पादुकोण उनके समर्थन में या उनसे मिलने के लिए जेएनयू पहुंची थी। इसको लेकर के दिलजीत दोसांझ और दीपिका पादुकोण दोनों को टुकड़े टुकड़े गैंग का कहा गया था। ये तो कुछ बातें थी जहां पर दिलजीत दोसांझ की भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और मोदी समर्थक खालिस्तानी और क्या क्या कहते रहते थे, वो अलग बात है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलजीत दोसांझ को अपने पाले में ले लिया है? तो क्या वाकई में दिलजीत दोसांझ का दिल इतना बड़ा हो गया है? पीएम मोदी से मीटिंग के दौरान जिस प्रकार से दिलजीत दोसांझ काले कलर ड्रेस में पहुंचे हैं और दिलजीत दोसांझ ने गुलदस्ता भी भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से बताया कि गांव का लड़का जिस प्रकार से दुनिया में नाम रोशन किया है और आपका नाम दिलजीत रखा है आपके परिवार वालों ने, और वाकई में आप लोगों का दिल जीतते चले जा रहे हैं। ऐसे में दिलजीत दोसांझ ने भी कहा कि हम लोगों ने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि मेरा भारत महान, वाकई में मेरा भारत महान है। जब मैं कंसर्ट के दौरान देश के कोने कोने में पहुंचा, तब मुझे लगा कि वाकई में मेरा भारत महान है। दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री मोदी के मिलन का आखिरकार क्या कारण हो सकता है? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अभी बैकफुट पर है। इसके दो कारण है। एक कारण यह है कि जिस प्रकार से अमित शाह के बयान को लेकर के बात यह है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन बार बार उठ रहा है और किसानों के आंदोलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी
बैकफुट पर है, नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पर हैं और पंजाब के किसानों को या पंजाब के लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग से। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अकाली दल से और भाजपा से गठबंधन टूट चुका है, तो यह भी एक मैसेज जाएगा और पंजाब में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सहयोगी के तौर पे, एक समर्थक के रूप में दिलजीत दोसांझ मिल। इसके अलावा आने वाले समय में फरवरी में दिल्ली में चुनाव है और सिख समाज काफी संख्या में दिल्ली में रहता है, ऐसे में और सिख समाज काफी प्रतिनिधित्व भी करता है। एक फायदा यह भी मिल सकता है दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात के मायने। प्रधानमंत्री मोदी जी को सेलिब्रिटी को अच्छा पहचानने का तरीका पता है और सेलिब्रिटी को इस्तेमाल करना भी आता है और पॉपुलैरिटी को भी इस्तेमाल करना आता है। अभी हाल ही में कपूर परिवार और कुछ फिल्मी हस्तियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, जहां उन्होंने सैफ अली खान से पूछा कि आप तैमूर को नहीं लाए हैं, तैमूर को लाते तो मैं तीसरी पीढ़ी से भी मिल लेता। सैफ अली खान के पिता से भी नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है। सैफ अली खान से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह बात बोली थी। ऐसे में जब करीना कपूर के बच्चे का नाम तैमूर दिया गया था तब काफी हा हुल्ला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने खूब विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बढ़िया से इस्तेमाल करने आता है और अपने विरोधियों को बढ़िया से चुप करा लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने बातों से। तो ऐसे क्या आपको लगता है कि दिलजीत दोसांझ क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? क्या वह राजनीति में आएंगे या भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे? आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और दिलजीत दोसांझ की इस मीटिंग को लेकर के अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।